बहुत सारे स्टूडेंट इसे अपना वैकल्पिक विषय बनाते हैं। इसके पीछे का मूल कारण एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, दूसरा ये भी है ऑप्शनल में आईआर की भूमिका बहुत ही ज़्यादा होती है। आईआर के लिए आप इन संसाधनों को पढ़ने के साथ-साथ इस बात का ध्यान रखिए कि आपको कंटेंट काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रहा है आपके एग्ज़ाम में, इससे सवाल ठीक-ठाक पूछे जाते हैं। इस टॉपिक की भूमिका अहम होती है और ये प्रीलिम्स में भी अच्छा रोल निभाते हैं और मेंस में भी इनसे ठीक-ठाक सवाल पूछे जाते हैं। नमस्कार। यूपीएससी सीएसई में 2-3 चीज़ें बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं, यूँ कहें कि निर्णायक भूमिका निभाती हैं। इनका रोल आपके एग्ज़ाम में निर्णायक का ही होता है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक निर्णायक बिंदु पे बात करने वाले हैं। हम आपसे ऑप्शनल के विषय में बात करने वाले हैं और आज हम पीएसआईआर को दिखाने और बताने वाले हैं। सवाल ये है कि पीएसआईआर ऑप्शनल क्यों और ये हमारे लिए किस तरह से और कितना बेहतर है? जहाँ तक से सवाल है पीएसआईआर ऑप्शनल के क्यों का, तो ये आपके व्यक्तिगत रुचि का सवाल होने के साथ-साथ एक बात ये भी है कि इसका यूज़, इसकी भूमिका ना सिर्फ प्री में बल्कि मेंस में भी होता है, इंटरव्यू में भी होता है, एसे वगैरह हर जगह पे लगभग इस्तेमाल होता है और इनकी भूमिका अहम होती है और ये प्रीलिम्स में भी अच्छा रोल निभाते हैं और मेंस में भी इनसे ठीक-ठाक सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इनसे थोड़ा-सा आगे बढ़ कर के कि इसे हम कैसे कर सकते हैं और ये हमारे लिए क्यों और कितना बेहतर है। दोस्तों, जहाँ तक से इस ऑप्शनल का सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट इसे अपना वैकल्पिक विषय बनाते हैं। इसके पीछे का मूल कारण एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, दूसरा ये भी है कि इनसे अंक भी अच्छे आते हैं और चूँकि आप लोग शुरुआत से बचपन से ही ये पॉलिटी वगैरह पढ़े हुए हैं, तो ये आपके लिए कुछ नया नहीं लगता है, कुछ अपनापन-सा लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, ये हम इसे कर सकते हैं, जुड़ाव-सा महसूस होता है। स्टूडेंट इस कारण से भी इसे अपना वैकल्पिक विषय बनाते हैं। कुछ का ये भी होता है कि उनका ग्रेजुएशन भी पीएसआईआर से होता है, यानी पॉलिटी से होता है, तो इससे आप वो लोग अपना वैकल्पिक विषय बनाते हैं। हम इससे थोड़ा-सा आगे बढ़ कर के इसके कुछ और पड़ाव पे बात करते हैं। अभी आप ये जो नोट्स दिख रहे हैं, टोटल इसमें 8 बुकलेट हैं, ये बात मैंने पहले भी बता रखी है। आप इसे हम अंदर से एक-एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। अभी आप ये जो पहली बुकलेट देख रहे हैं, ये है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये बुकलेट या ये कंटेंट काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रहा है आपके एग्ज़ाम में, इससे सवाल ठीक-ठाक पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे और बेहतर ढंग से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि इससे आपको अंक मिलेंगे। हम इसको थोड़ा अंदर से दिखाना चाहते हैं, इससे पहले आपको मैं कवर दिखाना चाहता हूँ। इसमें आप यदि जो कलर में देख रहे हैं, ये हमने कवर लगा रखा है। कवर लगा देने से नोट्स थोड़ा सेफ हो जाता है। हम आगे और पीछे दोनों कवर लगा देते हैं ताकि नोट्स लंबे समय तक चले और ये ऐसा इसलिए करते हैं हम लोग ताकि आपको नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि जल्द ही नोट्स डैमेज हो जाए या पढ़ने में थोड़ी-सी दिक्कत आए। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसमें कवर लगा देते हैं ताकि आपको ये सब समस्या ना आए। जो भी स्टडी मटेरियल, जो भी संसाधन आपको यहाँ से दिए जाते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, उसमें ईमानदारी यानी एथिक्स को सर्वोपरि रखा जाता है, नैतिकता को सर्वोपरि रखा जाता है। ये हमारी शुरुआत से कोशिश रही है। जब भी हम लोग जो भी चीज़ देते हैं, उसमें ईमानदारी को प्रथम स्थान देते हैं और ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं, इसमें कहीं भी किसी मन में डर होता है या कहीं कोई कंटेंट बीच में से निकाल ना लिए गए हों। कई बार मन में डर होता है कि सस्ता पेज या सस्ता प्रिंट ना यूज़ किया जाए, तो ये सब चीज़ें नहीं होती है, ना ही लेटर के साइज़ को छोटा किया जाता है। इन सब चीज़ों के लिए एकदम निश्चिंत रहिएगा। अभी तो हम आपको पीएसआईआर ऑप्शन दिखा रहे हैं। अगर आपके या आपके दोस्त का कोई और भी ऑप्शनल है, तो उसके लिए भी आप यहाँ से संसाधन ले सकते हैं। जीएस के लिए स्टैंडर्ड बुक चाहिए, नोट्स चाहिए या टेस्ट सीरीज़ कुछ भी चाहिए, तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हम आते हैं अपने फिर से विषय वस्तु पे आते हैं और आपको इसे अंदर से दिखाना फिर से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने अभी आपको सिर्फ़ कवर दिखाया है, थोड़ा-सा अंदर से भी आप एक बार इसके इंडेक्स को देख लीजिए। इसमें इंडेक्स में आप शुरुआत से आप देखेंगे तो इसमें पेज नंबर भी दिया हुआ है और इसमें आपके कंटेंट जो अलग-अलग टॉपिक हैं, उनके बारे में उनका नाम भी यहाँ पे दिया, जैसे धर्मशास्त्र दिया हुआ है, अर्थशास्त्र दिया हुआ है, बौद्धिस्ट ट्रेडिशन दिया हुआ है। इस तरह से सारे टॉपिक आपको यहाँ पर दिए हुए हैं और अंदर में आप पेपर प्रिंट की क्वालिटी भी आप थोड़ा-सा अच्छे से देख लीजिएगा, ये भी आपको सही लगेगा। तो ये तो आपकी हुई इंडियन पॉलिटिकल थिंक। अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और जो दूसरी बुकलेट है, ये आपकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। ये थोड़ी-सी उससे मोटी बुकलेट है। इसमें थोड़ा-सा कंटेंट ज़्यादा कवर किया गया है क्योंकि पूरे विश्व को कवर करने की कोशिश की गई है, इसलिए थोड़ा-सा इसमें कंटेंट ज़्यादा है। आप इसके भी थोड़ा इंडेक्स को देख लें। इंडेक्स में आप जाएँगे तो इसमें पाएँगे आपको कि जैसे इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसके अलावा सुकरात दिया हुआ है, प्लेटो दिया हुआ है, अरिस्टो दिया हुआ है और भी कई सारे जो हैं आपके जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हैं, जो थिंकर हैं, उनके बारे में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अंदर से आप थोड़ा कंटेंट वगैरह भी देख लीजिएगा। यहाँ पे भी आप अपनी क्वालिटी कंटेंट को अच्छे से चेक कर लीजिए। इन सब चीज़ों की दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। यह दूसरी बुकलेट हुई हमारी। तीसरी है आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। आपके ऑप्शनल में आईआर की भूमिका बहुत ही ज़्यादा होती है।
आईआर के लिए आप इन संसाधनों को पढ़ने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको डेली बेसिस पे अखबार जरूर पढ़ना है। अखबार आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय संस्करण का होना चाहिए। आप इंग्लिश माध्यम से हैं तो आपके लिए बेहतर अखबार के रूप में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है। आप इन दोनों अखबारों में से किसी एक का फॉलो कीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी मैगजीन वगैरह फॉलो करते हैं वो तो आपको करना ही है, तो आप इस जगह पे आप विजन आईएएस की मैगजीन आप यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा। इसके अलावा आप चाहें तो आप बाजीराम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों ही मैगजीन, या फिर आप क्रॉनिकल भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे मैगजीन बढ़िया मैगजीन हैं। हम आपको इसके थोड़ा-सा आगे की चीज़ों को दिखाते थे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन की बुकलेट थी। अब चूँकि मैंने अंदर से 2 बुकलेट का दिखा दिया है, फिर भी मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। इसका इंडेक्स देख लीजिए और क्वालिटी दिखा लीजिए। मैं सोचा था आगे बढ़ता हूँ, लेकिन इसको भी अंदर से मैं दिखा देता हूँ, आप इसे भी देख लीजिए। तो ये आपकी तीसरी बुकलेट है। चौथी बुकलेट है पॉलिटिकल थ्योरी, आप इसे भी देख लीजिए। इसका भी मैं इंडेक्स दिखा देता हूँ, इंडेक्स देख लीजिए। और हम अंदर से भी 2-4 पन्ने दिखा देते हैं ताकि आप एक आपको अनुमान लगे। ये हमारी पॉलिटिकल थ्योरी रही। अगली बुकलेट जो आप देख रहे हैं ये है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अब बात है कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में चीज़ें कैसी हैं, क्या-क्या हैं। आइए इसे भी थोड़ा देखिए। इससे पहले मैं आपको ये भी स्पष्ट करता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और इससे ठीक-ठाक सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए इसे आप और गंभीरता से और बढ़िया से पढ़िएगा। थोड़ा-सा मैं इसके अंदर में भी दिखा देता हूँ। आप इसके इंडेक्स को भी देख लीजिए। इसमें इंडियन नेशनलिज्म या फिर मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। थोड़ा-सा क्वालिटी वगैरह अंदर से भी आप देख लीजिए, ठीक है ना? आप यहाँ क्वालिटी वगैरह भी देख लीजिए और सब में कवर लगा है तो इसमें भी आपका कवर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। अगली बुकलेट जो हमारी है वो है आईआर, और आप तो जानते हैं आईआर सबसे मेन टॉपिक होता है पीएसआई और ऑप्शनल में। यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आईआर का एक खंड आपको मैंने एक दूसरी बुकलेट में भी दिखाया था और यहाँ आपका प्रॉपर ये आईआर की बुकलेट है। इसे भी आप थोड़ा-सा अंदर से देख लीजिए। पहले इंडेक्स देख लीजिए। इंडेक्स के बाद थोड़ा-सा अंदर से कुछ एक पेज वगैरह भी देख लीजिए ताकि आपको क्वालिटी का एक अनुमान लगे कि क्वालिटी कैसी है। ये आपकी हो गई आईआर की बुकलेट, ठीक है? टोटल आपकी 6 बुकलेट हो चुकी हैं और इंडिया एंड वर्ल्ड के नाम से 2 बुकलेट आती हैं, बुकलेट नंबर 1 और बुकलेट नंबर 2। ये दोनों आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। हम इन दोनों का भी इंडेक्स दिखा देते हैं। शुरुआत बुकलेट नंबर 1 के करते हैं। थोड़ा-सा आप इसके इंडेक्स को देख लें। इसमें टोटल आपको 6 चैप्टर यानी 6 टॉपिक देखने को मिलते हैं। थोड़ा-सा क्वालिटी वगैरह अंदर से आप देख लीजिए। इसमें जो कंटेंट है थोड़ा-सा मैं पढ़ के बता देता हूँ। इंडियन फॉरेन पॉलिसी इंट्रोडक्शन या फिर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये आपकी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर थे। क्वालिटी वगैरह थोड़ा आप अंदर से देख लीजिए, ठीक है? तो अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और बुकलेट नंबर 2 पे आता हूँ, इंडिया एंड वर्ल्ड का। आप ये भी देख लीजिए। इसमें कुल मिलाकर के आगे के 3 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। 4 चैप्टर 7, 8, 9 और 10। इसमें आप देख सकते हैं इंडिया एंड द यूएन सिस्टम, इंडिया एंड द न्यूक्लियर क्वेश्चन, और इसके ऊपर आपको अंदर में कंटेंट देखने को मिलेगा। ये सारे तात्कालिक मुद्दे भी हैं, ये सब अक्सर मुद्दों में चर्चा में रहते हैं, इसलिए आईआर का खंड हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कुल मिलाकर हमने आपको टोटल 8 बुकलेट दिखा और इस वीडियो में आपने पीएसआई और ऑप्शनल के शुभ्रा मैम के प्रिंटेड नोट्स को देखा, जो कि पीएसआई ऑप्शन के लिए इंग्लिश मीडियम में सबसे शानदार और सबसे बेहतर मटेरियल माने जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये नोट्स, ये मटेरियल चाहिए तो आप इसे राजेश बुक स्टोर से घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी मंगा सकते हैं, एब्रॉड भी मंगा सकते हैं। मंगाने के लिए दिए गए नंबर पे कॉल मैसेज कर लीजिएगा, हमारी टीम है वो आपको सारा चीज़ बता देगी। मंगाने के लिए पेमेंट करना होता है और अपना एड्रेस देना होता है जहाँ पे आपको पार्सल मंगाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।